Hello students, welcome to Super Grads. My name is Abhishek Pandey, your teacher for upcoming boards and CUET examination. So आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर इस तरीके का एक सेशन हमको प्रोवाइड किया जाए जो कि आप सभी के लिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अगर आप दे रहे हैं जहां पर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाला है। इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी हम आंसर्स लिखते हैं, जैसे हम ह्यूमैनिटीज की बात कर लें या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। उन क्वेश्चंस का जो इफेक्टिव आंसर होता है वो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है, और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो हमारी टेक्निक होती है उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो एग्जामिनेशन में आप ये मान सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो एक्सपोनेंशियली आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो यही सब चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपके क्लास 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, इन सभी चीजों को इस चैनल में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन यहाँ पर होगा ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है किसी भी पर्टिकुलर आंसर राइटिंग के लिए, वो यहाँ पर होता है आपका कंटेंट पार्ट। ठीक है, कंटेंट पार्ट का मतलब क्या हुआ गाइस? मान लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं पता है ना, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे उसका कंटेंट कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या लिखना है, और अगर मान लो कि ये सोच रहे हो आप कि मैं बस अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि माय फ्रेंड ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर कंपटीशन इतना अच्छा हो गया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, इनका लेवल इतना इंक्रीज यहाँ पर हो चुका है कि आप अब उस टाइम पर, जो पुराने टाइम पर होता था कि भाई अगर आप आंसर को अच्छे से लिख दोगे तभी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, अब आज के टाइम पर वैसा नहीं होता है। आपका कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है उसी को बेसिस बनाकर आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहां पर होना चाहिए, और जो चीजें यहां पर पूछी गई हैं उसके लिए अवेलेबल जो पॉइंट्स हैं आपके वो सफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कुछ पूछा गया है, उसमें कंटेंट जो है वो कुछ और लिखना है, आप किसी और तरीके से कुछ और पॉइंट्स को भी मिक्स कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इफेक्टिव आंसर प्रेजेंटेशन की यहां पर होती है वो होता है आपका कंटेंट पार्ट। अगर आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर नहीं जानते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा काम करो, क्योंकि सजाना, पेपर का प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें उस टाइम पीरियड पर आपकी हेल्प करती हैं जब आपका कंटेंट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी चॉइस। ठीक है, अब ये चॉइस का मतलब क्या होता है? ये मतलब आप ये मान लीजिए कि कहीं पर अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपके और वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, कि दो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, अब उनमें से कोई एक आपको चूज करना है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, वो आप चूज करेंगे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस के जो आंसर है वो यहाँ पर लिखेंगे। आपका पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड टाइम में आपको उस पूरे के पूरे आंसर का एक बैकग्राउंड जो है वो प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मेन बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, क्या क्या लिखना है, ये सब भी चीजें आपको फाइनलाइज करनी है। और आपको ये भी फाइनलाइज करना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में से हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यहां पर चूज करें। तो आपकी चॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप ये जो डिसीजन यहां पर ले रहे हो, इस डिसीजन का जो है वाई आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आप इन दोनों में से इसी क्वेश्चन के आंसर क्यों लिखोगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसी चॉइस में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पेपर को सॉल्व करने का जो पैटर्न है ना, कि पहले नंबर पर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे नंबर पर कौन सा सेक्शन करेंगे, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ये भी इसी चॉइस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यहां पर ये होता है कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं
या जिनके आंसर्स को लिखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे आंसर्स आप लिखोगे, वो सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारी की सारी मिथ्स हैं कि सबसे पहले ये सेक्शन करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ये वाला सेक्शन करोगे तो सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सबसे पहले सेक्शन आता है, जिस क्वेश्चन में आपके पास सबसे ज्यादा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आप अपने आंसर को बहुत बखूबी और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, हमें उन चीजों के ऊपर जो है वो यहां पर फोकस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो जो मुझे यहां पर लगती है वो है आपका फॉर्मेट। ठीक है, मतलब जो आपके आंसर होते हैं उनका फॉर्मेट जो है वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस यहां पर करें कि आपको ना दो तीन तरीके के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो एकदम क्लियर कट यहां पर पता चल जाए कि भाई मुझे यहां पर क्या करना है, कि ये तीन चार तरीके के अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में जो है वो यहां पर यूज करूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है पॉइंट्स फॉर्मेट, है ना, कि पॉइंट्स फॉर्मेट यहां पर हो गया कि तीन पॉइंट पूछे हैं, तीन से चार पॉइंट आपने लिख दिए। फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका पैराग्राफ पॉइंट। ठीक है, सो पैराग्राफ वाली चीज जो है वो आप यहां पर लिख दो। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पॉइंट प्लस उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के बारे में आपको यहां पर क्या बोला गया, दो लाइन लिखनी है, तो आप यहां पे लिख दो कि भाई भारत जो है उसका संविधान इस दिन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, इफेक्ट में आया। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय गान ये है, दो लाइन लिख दिया आपने। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उसको डिफाइन करते हुए उस पॉइंट के अंदर आपने दो तीन पॉइंट्स अलग से इंक्लूड किए। तो पॉइंट और एक्सप्लेनेशन, इसका ये मतलब यहाँ पर होता है। ठीक है, अच्छा अभी चौथी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, है ना, कि फ्लो चार्ट यहाँ पर बना दो और उस फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट्स में या पैराग्राफ फॉर्मेट में जो भी आपको सुटेबल लगे वो चीज आप यहां पर लिख दीजिए। एक ये चीज आप यहां पर लिख सकते हैं। पांचवें नंबर पर अगर आप देखोगे तो पांचवें नंबर पर एक और चीज होती है, जैसे कुछ सभी क्वेश्चंस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि उस पर्टिकुलर आंसर को लिखने में आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ग्रेट बाथ से रिलेटेड कोई यहां पर आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन आया तो ग्रेट बाथ को आप ड्रॉ कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी हमें कुछ नहीं करना है। अननेसेसरी करने से अच्छा है कि आपको जो सबसे सुटेबल लग रहा है, हाँ, कि ये चीज जो है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से यहां पर कर लूंगा, केवल उन्हीं चीजों के ऊपर यहां पर आपको फोकस करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंटेंट वाला पार्ट क्या होता है, चॉइस वाला पॉइंट यहां पर क्या होता है, फॉर्मेट यहां पर क्या होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अभी अगला पॉइंट हम देखेंगे, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो यहां पर ये है कि आपको यहां पर, ठीक है, जो भी टोटल कंटेंट आप यहां पर लिख रहे हो, ठीक है, कोई सा भी कंटेंट है, कोई सा भी आंसर आप यहां पर लिख रहे हो, तो उसमें यहां पर जो वर्ड लिमिट है उसका यहां पर आपको कितना ध्यान देना है। ठीक है, जैसे वर्ड लिमिट होती है तो उस वर्ड लिमिट के बारे में आपको यहां पर सोचना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है ना, कि दो मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने दो पॉइंट लिख दिए तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूरा एक पेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पर कंटेंट लिखना है, बट इतना तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप प्रीवियस ये टॉपर्स की कॉपीज वगैरह को भी यहाँ पर देखेंगे ना, तो आप ये वाला जो पैटर्न है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में जो यहाँ पर बोर्ड की कॉपी होती है उसका यहाँ पर पूरा का पूरा एक पेज जो है वो आपको लिखना है ना, वन साइड, दोनों साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो वर्ड लिमिट में आपको एक बात ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी हैंड राइटिंग होती है, ठीक है, हैंड राइटिंग, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हैंड राइटिंग जो स्पीड है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कई सारे लोग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, उन कीवर्ड्स का यहाँ पर क्या है कि उनको अंडरलाइन किया जाएगा, है ना। क्या आप उसको अंडरलाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आपकी हैंडराइटिंग जो है वो उस तरीके की है या नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि भाई पेपर, ठीक है, जो है वो कंप्लीट यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। जब आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो फुल मार्क्स की बात हो रही है, 80 मार्क्स की बात हो रही है ना, इन सब चीजों को हम यहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और आप यहाँ पर ये मान लीजिए, ठीक है, जो दूसरी चीज यहाँ पर होती है वो ये होती है कि जैसे मान लो कोई चीज अगर हमको यहाँ पर अंडरलाइन करना है ना, या कहीं पर कुछ हाईलाइट वगैरह करना है, तो ये सब काम आप नहीं करोगे। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखकर अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर इंप्रूव करना है। जितना आप मेरे लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एसेसर हूं, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, जितना मुझे यहाँ पर आसानी रहेगी आपकी कॉपी को चेक करने में, उतना यहाँ पर क्या होगा कि मुझे मन करेगा कि मैं आपको ज्यादा मार्क्स यहाँ पर दूं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड लिमिट को मैंने 3 पॉइंटर्स में डिफाइन कर दिया है ना, सब चीजें जो इंपॉर्टेंट थी इनको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से आपको भी अपने जो पेपर प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देना है। लेकिन इसमें आपको एक बात ये बहुत जरूरी है, मैं हमेशा यहां पर ये बात बोलता हूं कि आपका जो कंटेंट है, ठीक है, जो चीजें आप अपने एग्जामिनेशन में लिखने वाले हो, वो चीज यहां पर क्या होती है, वो चीज प्रेजेंटेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। कंटेंट अगर अच्छा है, प्रेजेंटेशन नॉर्मल भी कर दोगे आप तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कंटेंट अगर नहीं अच्छा है, केवल प्रेजेंटेशन पर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, तो माय फ्रेंड मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। अच्छा, अब उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहां पर करनी है वो ये है कि हमें मॉक आंसर राइटिंग यहां पर करना है। ठीक है, मॉक आंसर राइटिंग जब हम यहां पर करेंगे, है ना, कोशिश ये करो कि जिस तरीके से सीबीएसई आपको कॉपीज देता है उसी तरीके की कॉपी में मॉक आंसर राइटिंग करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इससे अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सॉलिडिफाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। तीसरी बात, आप यहां पर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज को आपको यहां पर समझ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि कई चीजें ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपकी कमांड नहीं दिख रही है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये चीज थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो उस चीज के ऊपर आपको कमांड जो है वो यहाँ पर बनाने का मौका मिलेगा। तो मॉक आंसर राइटिंग से ना एक चीज और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना जरूर चाहूंगा, आपके जो टेम्पलेट्स होते हैं, है ना, जैसे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो घूम फिर के उसी तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो वो टेम्पलेट्स भी आपके यहाँ पर प्रिपेयर होते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। इन सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन का हमें जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ध्यान रख ली तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है कि विजयी भव, ठीक है, होने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छी आंसर राइटिंग और एक अच्छे प्रेजेंटेशन की बदौलत, ठीक है, डेफिनेटली जो है वो आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सीड होंगे। आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूं, इन चीजों को सुनने के बाद कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके मन में आए होंगे। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप अपने डाउट्स को अगर यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, है ना, क्योंकि सब लोगों की यहाँ पर प्रिपरेशन, सब लोगों की चीजें अलग अलग होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को कमेंट सेक्शन का जो है वो यहाँ पर यूज करना है ना, प्रोडक्टिव तरीके से आप उसका यूज करिए। मैं पर्सनली आपके जो भी आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, है ना, इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो मैं पर्सनली आपको आंसर करके दिखाऊंगा। और अगर मान लीजिए कि इसी तरीके की किसी और टॉपिक्स के ऊपर भी कुछ आप चाहते हैं, है ना, कि वीडियो, या आप चाहते हो कि सर एक वीडियो आप हमको ऐसा प्रोवाइड कर दो जिसमें कैसा हो कि आप हमें ये दिखा दो कि ये देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें स्टूडेंट ने इस तरीके से आंसर लिखा है, या ये जो है ये प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, आप लिखिए। मैं आपके लिए पॉजिटिवली वो सेशन यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस सेशन से जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें मैंने गाइस आज आपके साथ डिस्कस करी है, सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। हम सुपर ग्रेड्स आपके बोर्ड्स और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, ये नंबर है 7676564400, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे,
आपके जो आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके की फ्यूचर की आप कामना कर रहे हो, सोच रहे हो, उसे कैसे शेप किया जा सकता है, इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारी वेबसाइट भी जो है वो टॉप रैंकर्स पर विजिट कर सकते हैं और अपने कोर्सेज वगैरह को भी देख सकते हैं, डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह को भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, है ना। आपका फीडबैक जो है मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा, और आप आगे कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं इसके ऊपर भी मैं उन चीजों का भी आपके साथ इंतजार करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर मेंशन करिएगा गाइस। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।